हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं कार्बन एवं उसके यौगिक। देखो, ये चैप्टर इतना मान के ये शुरू करना आप लोग कि आप लोगों को कार्बन के बारे में एकदम कुछ भी नहीं आता। कार्बन का एकदम एकदम जरा सा कुछ भी नहीं आता है, मतलब समझ लेना कार्बन का आप लोगों ने इसके पहले नाम भी नहीं सुना था। ये समझ करके आप इस टॉपिक को स्टार्ट करना। बाकी ये तो आपके सिलेबस का ही है, क्लास 10th के जो है क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 4 है, ये वो सिलेबस उसका सिलेबस है कार्बन एवं उसके यौगिक। आप लोगों को ये बात एकदम बिल्कुल समझ लेना कि आपको अगर कुछ भी नहीं आता, ये सोच करके आप इस चैप्टर को स्टार्ट करना। ठीक, देखो है क्या कार्बन। चैप्टर का नाम हमारे जो चैप्टर का जो हमारे नाम है उसका नाम है कार्बन एवं उसकी यौगिक। इस बात को ध्यान देना कि ये हमारे चैप्टर का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। जो हमारा चैप्टर, देखो कार्बन होता क्या है। कार्बन एक हमारी बहुत ही नॉर्मल, जानो कार्बन हमारी एक आधातु है। आधातु का नाम सुने हो ना? तो कार्बन एक हमारी क्या है, अधातु है। कार्बन देखो कह होता क्या है। कार्बन का जो प्रतीक होता है, कार्बन का प्रतीक, इस बात को डाइजेशनली आप लोग ध्यान देना कि जो कार्बन का हमारे प्रतीक होता है ना, वो सी होता है। क्या होता है? सी। ठीक, कार्बन का हमारे प्रतीक जो होता है वो क्या होता है? सी होता है। कार्बन को हम लोग सी से दिखाते हैं, इसको सी से डिनोट करते हैं, दिखाते हैं हम लोग सी से कि कार्बन का जो प्रतीक है वो हमारा सी है। ठीक, कार्बन में होता क्या है? कार्बन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है बता रहे हैं आप लोगों को, देखिए देखते जाइए। कार्बन में इलेक्ट्रॉनों कार्बन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कार्बन में जो हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो होती है 6 तथा कार्बन में प्रोटॉनों की संख्या भी, देखो इसमें हमारी इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या 6 होती है, प्रोटॉनों की भी संख्या 6 होती है, और तथा न्यूट्रॉनों की भी संख्या जब हम लोग देखेंगे ना, और कार्बन में न्यूट्रॉनों की संख्या, मतलब कि जो हमारा एक कार्बन दिख रहा है ये होता क्या हमारा, कार्बन का हमारे प्रतीक सी होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है, प्रोटॉनों की संख्या 6 होती है, तथा न्यूट्रॉनों की संख्या भी 6 होती है। न्यूट्रॉन हमारे कहाँ पाए जाते हैं? नाभिक में, जो उसका केंद्र होता है ना बीच वाला, उसी के नाभिक में पाए जाते हैं हमारे न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉनों की संख्या को देखिए हम लोग। अब जैसे देखा जाता है कहीं कहीं पे कार्बन हम लोगों को इस स्थिति में दिखाई देते हैं, ध्यान से देखना आप लोग, जैसे ऐसे दिखाई देते हैं। ये बात ध्यान देना, कार्बन हमारे कैसे दिखाई देते हैं? ऐसे दिखाई देते हैं, इस तरीके से, यानी कि 12 ऊपर रहता है, 6 नीचे रहता है। तो जो 12 इसका है, इसका परमाणु द्रव्यमान है,
12 इसका परमाणु द्रव्यमान है, और जो 6 है इसके ये क्या है, वाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं ना, ये इसके क्या है, इलेक्ट्रॉन है। देखो अगर इसमें हम बोल दे कि परमाणु द्रव्यमान, लिख दे रहे हैं, आप लोग देखते जाइए केवल। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है हमारा प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या पूरा ही है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी कि परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होगा हमारा, जो हमारे प्रोटॉनों की संख्या वो कितनी है, प्रोटॉनों की संख्या हमारी 6 दे रखा है, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या 6 प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या हमारी 6, तो प्लस 6 करेंगे, बराबर निकल के आ जाएगा हमारा कितना, 12। यानी प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या ये होता है हमारे किसके, कार्बन के, कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो क्या होगा, कार्बन के प्रोटॉनों की संख्या, सॉरी यहाँ पे देखो ये चीज नहीं लिखे तो सी बना दे रहे, इसका प्रतीक सी, इसका प्रतीक है, ये भी है सी, यानी कि सी से हमारा ये तो एडिशनल पता ही चल जाएगा। देखो सही से यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि कार्बन के प्रोटॉनों की संख्या प्लस कार्बन के न्यूट्रॉनों की संख्या को जब हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, दोनों को एक दूसरे में जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। देखो इसमें प्रोटॉनों की जो संख्या होती है ना, प्रोटॉनों की संख्या को हम पी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन को हम लोग दिखाते हैं पी से, प्रोटॉन को देख लो, इलेक्ट्रॉन को हम लोग ई से दिखाते हैं, प्रोटॉन को देखो ये प्लस होता है, इसको हम लोग पी से दिखाते हैं। फिर न्यूट्रॉन जो होते हैं हमारे उदासीन होते हैं, नाभिक में पाए जाते हैं, नाभिक हमारा उदासीन होता है, न्यूट्रॉन को हम लोग यन से दिखाते हैं, यन से डिनोट करते हैं हम लोग इसको। ठीक, कार्बन देखो हमारे क्या है, कार्बन के हमारे कई अपरूप हैं, कार्बन हमारे 3 अपरूपों में पाया जाता है। ठीक, कार्बन हमारा जो है ये 3 अपरूपों में पाया जाता है। इसके कौन कौन से अपरूप हैं वो भी हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, ध्यान से आप लोग देखते रहिए। ठीक, चलिए, ठीक, तो देखो हमारे जो कार्बन का अपरूप होता है वो क्या होता है, हम बता रहे हैं कार्बन के हमारे 3 अपरूप होते हैं, कौन कौन से होते हैं उनको हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। कार्बन की अपरूप, कार्बन हमारा 3 अपरूपों में पाया जाता है। ठीक, पहला अपरूप जो हमारा है वो सबको पता है, हीरा, हीरा यानी डायमंड, डायमंड नेकलेस जानते हो कि नहीं, मूवी में देख लेना कभी, जो है वो दिखाना ना, डायमंड चोरी करके लेके गया, वही चीज है डायमंड नेकलेस यानी हीरा, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, हीरा। कुछ समझ में आया। दूसरा हमारा है ग्रेफाइट, क्या है, ग्रेफाइट, ये देखो हीरा ग्रेफाइट, 2 चीजें हमारी हो गई। तीसरा आता है हमारा फ्लोरीन, क्या आता है, फ्लोरीन,
यही आता है। ये हमारे जो है क्या कार्बन के 3 अपरूप हैं। इन्हीं तीनों अपरूपों पे हमारा जो एक कार्बन है, देखो कार्बन का जो हमारा ये यौगिक है, यानी ऐसे दिखाते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं। तो ये हमारे जो कार्बन का यौगिक है, जो हमारे कार्बन का अपरूप है, इसके 3 अपरूप होते हैं। पहला तो हीरा, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा फ्लोरीन। ग्रेफाइट देखो अधिकतर हम लोगों को अक्सर ना पेंसिल में देखने के लिए ज्यादा मिलता है। किसमें? पेंसिल। पेंसिल में हमें अधिकतर देखने के लिए मिलता है। अधिकतम ज्यादातर हम लोग इसको पेंसिल में देखते हैं। पेंसिल को जो हम लोग चलाते हैं वो ग्रेफाइट की बनी होती है, उसकी नोक जो होती है वो ग्रेफाइट की बनी ही होती है। ठीक, अब इसके बारे में हम आप लोगों को कुछ बेसिकली टॉपिक बताने जा रहे हैं। ठीक, तो देखिए। ठीक, एक चीज देखो हम बताना आप लोगों को भूल गए कि इसके बारे में, जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, अपना अष्टक पूरा कैसे करता है। जैसे कि ये तो हमें पता है कि इसके बाहरी कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि इसके पास है कितने टोटल? 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? कार्बन के पास जो हमारे, कार्बन हमारा ऐसा है ना, यानी कार्बन के पास हमारे कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या होगा? 2,4, यानी इसके बाहरी कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इसके बाहरी कोश में अधिकतम 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए करेगा क्या? ये अपना अष्टक कैसे पूरा करेगा? जैसे कि इसको हम लोग अगर उस तरह से डिनोट करेंगे, बताएंगे, तो देखो क्या होगा। जैसे कि 1s 2s 2p 1s 2s 2p 3s 3p। अब ये देखो ऐसे चलता है इस हिसाब से। क्या होगा? टोटल हम तीनों को लिए तो हमारे पास इसके बाहरी कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन मिल गए? 8। कितने हैं? बाहरी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई? 8। एक बाहरी कोश में देखो अष्टक पूरा करने के लिए इसको 8 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पूरा पड़ेगी। ठीक, अब देखो हमारे पास है कितने इलेक्ट्रॉन? 4 है। ठीक, देखो इस तरह से इसमें क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन ये कितने हो गए हमारे पास? 3 हो गए, 2 ये इसका 5 और 3 इसके 5 3 कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हमारे पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। हमें ये अष्टक पूरा करने के लिए करेगा क्या? इसको चाहिए क्या कि क्या ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से अपना अष्टक पूरा करेगा या किसी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? क्या करेगा? इसको हम थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं। थ्योरी हम आपको इसकी लिखवा रहे हैं। ठीक, डन। ठीक है, अब तक हम बता दें आप लोगों को कि कार्बन के अपरूप क्या होते हैं। 3 अपरूप बताएं, कौन कौन से होते हैं? हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है और फ्लोरीन होता है। उसके बाद हम ये बताएं कि कार्बन क्या करता है? अपने अष्टक को पूरा करने के लिए क्या करेगा? अपने अष्टक को उसका अष्टक पूरा करने के लिए वो क्या करना चाहेगा? या तो 4 इलेक्ट्रॉन को वो क्या उसका जो बाहरी कोश है, वायतम कोश, 2 या जो है 8 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं उसको अष्टक पूरा करने के लिए। यानी कि अगर उसके बाहरी कोश में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तब भी वो संतुलित रहेगा, अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तब भी जाकर के वो संतुलित रहेगा। तो उसको क्या करना है कि अगर वो, ध्यान से सुनना, कि अगर वो क्या करेगा, उसको अष्टक अपना पूरा करना है, या तो वो क्या कर ले, 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से ग्रहण कर ले, 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से वो ग्रहण कर ले, या तो फिर 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, वो कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दे। यही उसके पास क्या है? संभावना है। जैसे कि ये मान लो कार्बन है, कार्बन है, इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। अब इसके पास एक ही 2 ही ऑप्शन है, या तो इन 4 इलेक्ट्रॉनों को निकाल दे, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉनों को कहीं से वो क्या कर ले, ऐसे ग्रहण कर ले। यही कर सकता है, क्योंकि इसके पास यही 2 ऑप्शन ही है, या तो निकाल दे या तो ग्रहण कर दे। लेकिन देखो कार्बन के पास जो है प्रोटॉन कितने हैं?
कार्बन के जो नाभिक है, कार्बन के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है हमारी? प्रोटॉनों की संख्या जो हमारी है वो 6 है। कितने प्रोटॉन है? 6 है। और ऑलरेडी हम लोगों को ये चीज पता है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारे पास कितनी है, इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन भी है। अब 6 प्रोटॉन वाले, जो प्रोटॉनों की संख्या 6 प्रोटॉन वाले नाभिक को अगर हम लोग क्या करें, 10 इलेक्ट्रॉन, अगर 4 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा तो 6 4 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर ये ग्रहण किया तो 6 4 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और जब ये 10 इलेक्ट्रॉन हुए तो उसके बाद क्या हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन होने के बाद इतनी 6 प्रोटॉनों में पावर ही नहीं है को 10 इलेक्ट्रॉनों को क्या करे, संभाल पाए। इसलिए क्या करेगा, ये कभी किसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करेगा। ठीक, जब भी होगा कार्बन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं कर सकता। और अब बात आई त्यागने की, तो क्या होगा, क्या ये 4 माइनस इलेक्ट्रॉन बनाएगा? ऐसा 4e माइनस बनाएगा क्या? इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे, ये नहीं बनाएगा। उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जब देखो निकलते हैं तब प्लस का निशान आता है, यानी कि क्या ये 4e प्लस बनाएगा? तो ये 4e प्लस भी नहीं बनाएगा, 4e प्लस भी नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि जो है 6 प्रोटॉन है, प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 6, यानी कि 6 प्रोटॉन वाले नाभिक का जो बल लगता है, उसके आकर्षण बल के, यानी कि जो है इलेक्ट्रॉन क्या है, माइनस चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉनों के ऊपर हमारे क्या कौन सा होता है, माइनस चार्ज होता है। प्रोटॉनों के ऊपर हमारा प्लस चार्ज होता है। तो 6 प्लस वाले प्रोटॉनों के नाभिक से 4 माइनस इलेक्ट्रॉनों को निकाल पाना संभव नहीं है, क्योंकि उसके लिए इतनी ऊर्जा देनी पड़ेगी। मान लो हम लोग बहुत ऊर्जा दे करके बहुत करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, 2 को निकाल सकते हैं, लेकिन 2 से अधिक हम लोग निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि उसके बाद आधे आ जाएगा कि 1 इलेक्ट्रॉन को 3 प्रोटॉन मिलकर संभालेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन को 3 प्रोटॉन मिलकर संभालेंगे, और जब 1 इलेक्ट्रॉन को 3 प्रोटॉन मिलकर संभालेंगे तो उसको निकाल पाना नाभिक से एकदम नामुमकिन है, मुमकिन ही नहीं है। जैसे कि अगर मान लो कि तुम लोगों को क्या किया जाए, ये कि इंसान मान लो एक आदमी के पीछे अगर 3 लोग पड़ गए हैं तो एक आदमी क्या कर सकता है, कुछ कर सकता है क्या? किसी का कुछ बना बिगाड़ पाएगा? जैसे चाहेंगे वैसे एक के तोड़ के बहा देंगे। उसी तरह से जब एक इलेक्ट्रॉन के पीछे अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग उसमें देकर के निकाल देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन के पीछे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, प्रोटॉन हो जाएंगे 3, और 3 प्रोटॉनों से निकाल पाना कितनी भी इतनी उष्मा देनी पड़ेगी कि हम लोग उतनी ऊर्जा दे ही नहीं पाएंगे, दे ही नहीं सकते। तो इस हिसाब से क्या होगा, कार्बन ना तो C4 माइनस बनाता है, क्योंकि 6 प्रोटॉन वाले, यानी P से प्रोटॉन, ठीक, 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉनों को संभाल पाना संभव नहीं है। ठीक, 6 प्रोटॉन वाले नाभिक को 10 इलेक्ट्रॉनों को संभाल पाना संभव ही नहीं है, यानी कि ये संभाल ही नहीं पाएंगे। इतना वजन हो जाएगा, जैसे कि अगर तुम्हारा जो है क्या है, अब तुम ज्यादा से ज्यादा भार वेट कितना संभाल सकते हो, मान लो 20 kg, और तुम्हारे ऊपर रख दिया जाए 50 kg ला करके, तो संभाल पाओगे? नहीं लगा पाओगे, संभाल ही नहीं पाओगे। तो ये मान के चलना कि क्या होगा, कार्बन जो है 4 माइनस इलेक्ट्रॉन नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि अगर इसमें 4 इलेक्ट्रॉन और जुड़ गया तो 6 4 10 हो जाएगा, और इतने इलेक्ट्रॉन को संभाल पाना इसके बस की बात नहीं है। 6 प्रोटॉन इतने इलेक्ट्रॉनों को संभाल ही नहीं पाएंगे। फिर कार्बन C4 प्लस भी नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता? क्योंकि 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के आकर्षण बल का विरोध करते हुए 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो 4 इलेक्ट्रॉन माइनस को निकालने में अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जो दे पाना संभव ही नहीं है। तो ये हम बताए ना कि इसको निकाल पाना संभव ही नहीं है, 4 इलेक्ट्रॉनों को हम निकाल ही नहीं पाएंगे इसमें से। उसके बाद कार्बन केवल सहसंयोजी बंध बनाता है। कार्बन क्या करेगा? केवल और केवल सहसंयोजी बंध बनाएगा। कार्बन अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, यानी किसी भी कोई भी होंगे जिनके साथ इलेक्ट्रॉनों के लिए क्या करेगा? साझेदारी करेगा, और साझेदारी करके अपना अष्टक क्या कर लेगा?
पूरा कर लेगा। जब भी कार्बन करेगा तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो है अपना अष्टक पूरा कर लेगा, और इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा जो बंध बनता है उसको हम लोग बोलते हैं सहसंयोजी बंध। तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जब कार्बन अपना बंध पूरा करता है, यानी कि अपना अष्टक पूरा करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? सहसंयोजी बंध। इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के द्वारा बने हुए बंध को सहसंयोजी बंध कहते हैं। अब देखो कार्बन जो है अपना अष्टक पूरा कैसे करता है। मान लो हमारे पास कोई यौगिक क्या है, कहाँ पे दिखाए, यहाँ नीचे दिखा दे, नहीं चलो यहाँ साइड में, यहाँ पे दिखेगा। ध्यान से देखिए, हमारे पास कोई तत्व कौन सा है? CH4 है। क्या है? CH4। और ये हमें पता है कि हमारे कार्बन के बाहरी आयतन कोष में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है? 4 होती है। एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यानी 4 इलेक्ट्रॉन हुए। और उसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हाइड्रोजन है, यानी कि एक हाइड्रोजन अगर हम यहाँ ले लें, एक यहाँ, एक यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, तो क्या करेगा? ये हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी किया। अब इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ पे आ गए और इनके यहाँ पे आ गए। ठीक, फिर उसके बाद क्या हुआ? ये भी साझेदारी की अपने एक इलेक्ट्रॉन को इसको दे करके। उसके बाद ये भी भाई बंटवारा कर लिए, क्योंकि इनके पास भी क्या है? इनका भी जो आयतन कोष है वो क्या है? संतुलित नहीं है संपूर्ण रूप से, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? एक, और जो है संतुलित रहने के लिए क्या होगा? 2 की आवश्यकता है। तो ये भाई साहब क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि भाई आओ और हमारे साथ साझेदारी कर लो, क्योंकि इनको भी आवश्यकता थी, तो ये इधर कर लिए इनसे, ये भाई साहब इनको भी आवश्यकता थी, ये भी कर लिए। उसी तरह से सब लोग क्या किए? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लिए। और जब ये सब लोग इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लिए तो इनके द्वारा जो बंध बना वो हमारा कौन सा बंध हो गया? सहसंयोजी बंध हो गया। यानी कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा ही कार्बन अपना अष्टक पूरा कर रहा है। ठीक, यानी कि देखो फिर देखो ऐसे ठीक, फिर देखो इधर इस तरीके से क्या हुआ? ये अपने अष्टक को एक मिनट थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई है इसमें। ठीक, फिर से बता रहे हैं आप लोगों को, देखते रहिए। ठीक ठीक, देखो उसमें मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी। ये भाई साहब यहाँ साझेदारी करेंगे, ये यहाँ पे। ठीक, देखो हाइड्रोजन क्या किया? इसके साथ बॉन्ड पेयर किया, ऐसे करेगा ये इसके साथ लोन पेयर किया, यानी कि अपना बंध इलेक्ट्रॉनों को दे दिया। ठीक, देखो ऐसे बनेगा। इस तरह से क्या हुआ? अब देखो हाइड्रोजन को भी 2 की आवश्यकता थी, ये एक यहाँ इनसे ले लिया, यहाँ पे इसके 1 इलेक्ट्रॉन थे, ये दे दिया। अब 1 इलेक्ट्रॉन इसके थे यहाँ पे, तो कितने हो गए टोटल? अब देखो 2 2 4 2 6 2 8। अब क्या कार्बन के आयतन कोष में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है? 8 हो गई। और हाइड्रोजन के भी पास 1 थी, अब कितनी हो गई? 2 इसके पास, 2 इसके पास, 2 इसके पास, 2 इसके पास। तो इस तरह से जो है हमारा क्या होता है? कार्बन अपने अष्टक को पूरा करता है। कार्बन इस तरीके से अपने अष्टक को पूरा करता है। एक बात ध्यान देना, 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बता दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट है,
दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनी दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनी बंध को संयोजी संयोजी सॉरी, दो इलेक्ट्रॉनों से बने बंध को हम लोग एकल बंध कहते हैं। ठीक, तो इस चैप्टर का जो है हम लोग एक ध्यान देना आप लोग कि 50% ये चैप्टर जान लो लमसम खत्म हो चुका है। 50% ये चैप्टर हमारा आधा है अब खत्म हो चुका है। इतनी चीजें पढ़ने के बाद जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि जो बोला जाता है ना कार्बन, कार्बन हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जान लो, ये ध्यान देना कि इस चैप्टर का जो कार्बन एवं उसके यौगिक है, ये चैप्टर हमारा 50% यानी 50%, कितना 50%, 50% हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, खत्म हो चुका है। ठीक, तो हम लोग अगली वीडियो में जो बचा कुचा चैप्टर है इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, अगर और आप लोगों को इसकी थ्योरी बनानी है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद तो हम लोग देखते हैं। ठीक।